ओम शांति। आज 29/12/2021 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने कहा है, संगम युग पर तुमको कोई भी हॉलिडे नहीं मनाना है, मुरली सुनने की छुट्टी नहीं करनी है, रोज बाबा के पास आकर के मुरली सुननी है। कहीं पूछते हैं यहाँ कभी हॉलिडे नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं नहीं, हम भी उनको कहते नहीं, कभी यहाँ छुट्टी नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प बाबा ने कहा तुम हॉलिडे मनाएंगे 21 जन्मों के लिए, इसलिए यहाँ रोज क्लास करना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, सुख में रहते हैं, शांति में रहते हैं, इसलिए यही हमारा हॉलिडे है। क्वेश्चन है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वो अपना जीवन सफल बना सकते हैं? आंसर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाप ने लगाया, सब कुछ सेवा में लगा दिया, ऐसे हमें भी लगाना है, तो फॉलो फादर। फिर देखना है इनकी एवजी में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिलेगा, माला माल हो जाएंगे धन से। गीत के बोल हैं, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहाँ सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। तो रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्मा और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है, गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल आदि आदि। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सन्मुख मिलते हैं, वह आते हैं अपना पार्ट बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब विनाशी खंड है। जब स्वर्ग होगा तो केवल भारत रहेगा, बाकी और खंड सब नहीं होंगे, विनाश हो जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर वो खंड बनेंगे। बाकी सब विनाशी खंड हैं। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही होता है। भारत का कभी भी विनाश नहीं होता, यह तो है ही। अभी तो कितने खंड हैं। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहाँ कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के चित्र रह गए हैं, यादगार तो रहना चाहिए ना, चरित्र खत्म हो गए और खाली चित्र रह गए। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वर स्थापना करता है, ईश्वर की स्थापना है ना। अभी तो है आसुरी स्थापना और सत्युग की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते ही नहीं कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, बाबा को दान में दे दो, जो आत्मा पर ग्रहण चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा।
जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहाँ ये 5 विकार होते नहीं। यह भी किसी को पता नहीं है। मनुष्य समझते हैं ये सदा से ही चले आते हैं, विकारों को समझते हैं सत्युग त्रेता सब में तब भी थे तो शुरू से चले आते हैं, लेकिन कहते हैं निर्विकारी दुनिया, तो विकार कहाँ से आए? दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत जिसको श्रीमत कहते हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत, और यह है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अभी बैठी है। हम ही पूज्य थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते पुजारी बने। वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं, उनकी ही सारी लीला है। सभी परमात्मा ही परमात्मा हैं, यह सबसे बड़ी भूल है। भगवान को सर्वव्यापी कहना, सब में परमात्मा कहना, ये सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिला है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती हैं तो बाप को याद करती हैं। सत्युग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं, तो सभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है। कब? संगम युग पर जो अभी हो रहा है। बाप ही ज्ञान का सागर है। इसमें पानी के सागर की तो बात ही नहीं। सागर पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते, कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने। जन्म जन्मांतर यह स्नान करते आए हैं। कहते हैं ये मेला लगता ही रहता है। छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी? वो तो तत्व है, जल है, जल कैसे ज्ञान सुनाएगा? शिव बाबा चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, वो आकर के बच्चों को ज्ञान देता है, ज्ञान सुनाता है। यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहरा ना, यह तो है मनुष्य का रथ। ये बताते हैं हमने विनाश भी देखा। ब्रह्मा बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया, अपनी राजधानी भी देखी। फिर विनाश के बाद क्या होगा? सत्य की दैवी राजधानी आएगी, वो भी बाबा ने साक्षात्कार किया। तब छोड़ा सारी पुरानी दुनिया से, तब वैराग किया। घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है। हर कल्प विनाश होता है तो बाबा कहते हैं नई बात नहीं है, ये ईश्वरीय दरबार है। इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो एकदम रसातल में चले जाएंगे पतित बनने से। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई आ जाते हैं, 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को फिर इनाम मिलता है। कोई आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता है हम विकार में जाते हैं। ये बड़ी गंदी चीज़ है। विकार में जाना बाबा कहते बहुत गंदी चीज़ है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है। सतयुग में एक ही बच्चा होता है, सो भी विकार की वहाँ बात नहीं। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कन्या शादी करती तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं, तो किसी को पता नहीं पड़ता। बाप भी कहते हैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ। किसको पता पड़ता है क्या? दुनिया वाले क्या जाने शिव बाबा हमको कितना बड़ा दान विश्व का मालिक बनाते हैं, ये दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं यह गुप्त है, कोई समझ नहीं सकते। ये बी के विश्व के मालिक बनेंगे।
यह तुम अभी समझते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, कल्प पहले भी मिले थे। बाबा को ही राम कहते हैं। राम त्रेता वाला नहीं, कहते हैं ना 4 राम होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट का वासी, एक राम सकल पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। निराकार शिव बाबा दुनिया से न्यारा जो परम धाम में रहता है, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा लौकिक में। यह तो बेहद का बाप है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं अष्टम केशव आदि आदि। अब कहाँ राम और कहाँ नारायण? राम त्रेता में जो 14 कला और नारायण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सत्युग में, दोनों में अंतर है ना। सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ नहीं निकलता। अभी तुमको नटशेल में सब कुछ समझाया जाता है। द्वापर से लेकर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है। 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा ने पूछा, यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? क्या भगंती हो जाने वाले के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा ना। बहुत हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, होते जा रहे हैं, और अभी भी पतझड़ होगी तो बहुत से आश्चर्यवंत भागंती हो जाएंगे। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानि करते हैं। इतने सब थोड़ी सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो है ज्ञान का सागर। कौन सा उसमें ज्ञान है यह कोई नहीं जानते। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वह तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वह हैं इस समय के, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाता है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा यह है अंतिम जन्म। जब रावण राज्य शुरू होता है उसको मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होता है। सुख और दुख राम और रावण का यह खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य कमाते हो। तो बाप कहते हैं तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही बतलाते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु ही रॉन्ग लिख दी है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता है। आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग आता है, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गई तो खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद ले करेंगे। तो तुम बच्चों को इस समय सारी दुनिया से, ये पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा समझाते हैं वैराग 2 प्रकार का है। निवृत्ति मार्ग वालों का हद का वैराग, वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं कि दोनों पवित्र बनो। यह वह कह नहीं सकते। गीता वह सुना न सके। तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है,
वह समझते भी हैं परंतु उनको डर रहता है। आगे चलकर मान लेंगे बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई। अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे, फट से कहेंगे इनको बीके का जादू लगा है। अब बाप समझाते हैं अगर देवता बनना है सबको देवता ना, तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ मनुष्यों का खान पानी देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा एक भी नहीं। अभी तुम बन रहे हो, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं, वहाँ है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉड फादर हैं। तुम जानते हो वह हमारा बेहद का बाप है। बेहद के बाप रचयिता और रचना, बेहद के बाप रचयिता और रचना याद करती है। तो बाबा ने समझाया है सतयुग में एक बाप, बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया सतयुग में एक बाप, फिर होते हैं 2 बाप, लौकिक और परलौकिक। और अभी संगम युग पर हैं 3 बाप, लौकिक, परलौकिक और अलौकिक। लौकिक जिसने जन्म दिया, परलौकिक जिसको सारी दुनिया याद करती है, अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा जो संगम युग पर होते हैं। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी परलौकिक बाप को याद करते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल है, बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है, वह अभी ही मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा साकार है, वह निराकार है। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। इनसे बड़ा कोई होता नहीं। और बैठे देखो कितना साधारण रीति है। पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है, तो तुमको रोने की क्या दरकार है। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, तुमको रोने की दरकार नहीं है। सतयुग में कभी रोते नहीं, वहाँ मोहजीत हैं। ये सब बातें तुमको संगम पर समझाई जाती हैं। तुमको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप ने कहा ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति बैज व मेडल जेब में डाल दो। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो, ओहो हम तो यह बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखाकर खुश करो कि हम यह बन रहे हैं। देखने से खुशी होगी, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या, हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना तन मन धन समय शक्ति बच्चे ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। फिर फायदे में है या घाटे में है? फायदा ही फायदा हुआ। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस बन गया, नारायण बन गया। अब बाबा अब सन्मुख समझा रहे हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवजे में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती है तो तन भी सुंदर, धन तो अथा रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है।
किसी बात की परवाह नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद के वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है। वरदान, रोहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं, एक ईश्वरीय रोहाब और दूसरा रहम। अगर रोहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रोहाब दोनों समान हैं, दोनों समान रूप में, ये चेकिंग करनी है। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे, बाबा से अगर प्यार है तो बाबा के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। सब व्यर्थ कुर्बान कर देना, यही सच्ची कुर्बानी है। तपस्या की पॉइंट है अंतवाहक स्थिति द्वारा, अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन, अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ उड़ेंगे। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजयी प्राप्त करने वाले विजयी रतन बनो, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।